गौस आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद बग़ैर दाबे बल उस्ताद किश्ती मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमुना रहे या गौस आज़म मी ज़नम दमदा शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम बेशक सुभान तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस और लाडला बेटा तेरा। वाह वाह। आइए सबसे पहले मुखबिर सादिक इमामुल अंबिया मक़सद कायनात बिनाए कायनात वजह तख़लीक़ कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम झूम कर दुरूद पाक के गजरे पेश करें। पढ़ लीजिएगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप लोगों को, बिलखुसूस कमेटी के उन नौजवानों को जिन्होंने बड़ी मेहनत मशक्क़त उठाने के बाद इस महफिल को सजाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जिन जिन लोगों ने जिस मकसद से इसमें हिस्सा लिया है अल्लाह उनके जायज़ मकासद में कामयाबी व कामरानी अता फरमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर मुल्क हिंदुस्तान की वो नादिर शख्सियत, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कीमत से मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो किस्मत से मिलते हैं। उसी फहरिस्त में एक नाम है शहंशाह नक़ाबत हज़रत अल्लामा मौलाना तनवीरुल क़ादरी साहब क़िबला, जिनकी खन खनाती नक़ाबत हम और आप समात कर रहे हैं। अल्लाह हज़रत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए और मुल्क हिंदुस्तान का वो चहकता हुआ लहजा कि जिस स्टेज पर चला जाए उसके कामयाबी की ज़मानत बन जाता है। भाई मोहतरम आज़म इक़बाल रामपुरी आपने समात किया, इंशाअल्लाह मेरे बाद भी आप समात करेंगे। और एक आपके लिए नया नहीं बल्कि बहुत पुराना चेहरा शहंशाह तरन्नुम भाई मोहतरम कारी मोहम्मद ज़ाकिर रज़ा साहब क़िबला नईमी, वो भी तशरीफ़ लाए हुए, इंशाअल्लाह हज़रत को भी आप समात करेंगे। और बड़ी बात यह है कि मुझे खुशी इस बात की हुई कि आप ही की मस्जिद के खतीब व इमाम जो पता लगा नए नहीं बहुत पुराने हैं, तकरीबन 30 साल हो गए हज़रत को आपकी खिदमत करते हुए। मेरे करम फरमा उस्ताद उस्ताद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अकरम रज़ा साहब क़िबला, अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम से आपकी खिदमत कर रहे हैं और मैं तो यही दुआ करूँगा कि जब तक भी इनके लिए जगह बेहतर रहे आपकी खिदमत करते रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके मदरसे के मुदर्रिस साहब आलिम मामल माहिर इल्म फ़न हज़रत मौलाना राशिद रज़ा साहब क़िबला, उन्हें भी शायद 2 से 3 साल तकरीबन हो चुके हैं आपकी खिदमत करते हुए। ये लोग बड़े काबिल लोग हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी उम्रों में बेपनाह बरकत अता फरमाए, आपके मदरसे को दिन रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आप लोग सब खैरियत से हैं? हाथ उठाकर के बोल दे सुभान अल्लाह। ये जलसा आमद रसूल की मुनासबत से सजाया गया है। अब से 1 महीना पहले इसकी तारीख थी, किसी वजह से आगे बढ़ा दी गई। आमद रसूल की मुनासबत से एक शेर मुझसे सुन ले, बड़े अच्छे अशार आप मौलाना तनवीरुल क़ादरी साहब से समात कर रहे हैं। मैं देख लूँ कि आप मज़े के लिए बैठे हैं या अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए बैठे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जो काम अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए किया जाता है, मेरा दिल कहता है कि वो मज़े से भी खाली नहीं होता। समझ रहे कि नहीं? आमद रसूल की मुनासबत से शेर सुन ले, कहा है कि दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। और बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। और सुनो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह इन उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आप क्या सोच रहे कि आज़म भाई सिर्फ लेना जानते देना नहीं जानते?
अल्हम्दुलिल्लाह ये देने भी जानते, बड़ी मोहब्बत है जी जी, वाह वाह, सुभान अल्लाह। लोगों की मोहब्बत है, अल्लाह सलामत रखे। ऐसा लग रहा है कि ये उलमा इकराम अगर नवाजते रहें तो फिर आपकी ज़रूरत ही नहीं पड़े। लेकिन हाँ, इतना भी है कि जलसे की कामयाबी या तो माइक पर या सामईन पर होती है। या आपका जलसा है, इसको कामयाब बनाना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। कहा है कि दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ, सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ, सरकार आ रहे हैं। और सुनो, सुन्नत जिब्राइल की बिदअत नहीं है ये, हमें झंडा हरा लगाओ, सरकार आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुन्नत जिब्राइल की, सुन्नत जिब्राइल की बिदअत नहीं है ये, झंडा हरा लगाओ, झंडा हरा लगाओ, सरकार आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाद मुल्क हिंदुस्तान को अजीम खतीब, जिसको पूरी दुनिया हज़रतुल्लाह हज़रत अल्लामा सैयद शबाहत मियाँ साहब क़िबला के पैकर में जिस ज़ात का दीदार करते हैं, ऐसा अजीम खतीब थोड़ी देर में इंशाअल्लाह आपकी निगाहों का मरकज़ बनता हुआ नजर आएगा। बड़ी बात है कि आपने इस महफिल को सजाया और ये मेहनतें आपकी राय का नहीं जाएंगी। आज जरूरत है इन महफिलों को सजाने की। आप पूरी दुनिया पर नजर डालिए, बिलखुसूस मुल्क हिंदुस्तान पर अखबारात के जरिए, रसाइल के जरिए, टीवी और न्यूज़ के जरिए चारों तरफ से ये कोशिशें की जा रही है कि किसी भी सूरत से इस्लाम को मिटा दिया जाए, किसी भी सूरत से शजर इस्लाम को बीच से काट दिया जाए, किसी भी सूरत से इस्लाम के दरख्त को उखाड़ करके फेंक दिया जाए। लेकिन ये तो ताईद गैबी है कि लोग जितना मिटाने की बात कर रहे हैं, इस्लाम उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। बड़ी कोशिश है आज। और एक बात और जहन नशीन कर ले, बहुत आए मिटाने वाले आज उनकी कब्रों के निशान तक मिट गए, है कि नहीं ऐसा? जो इस्लाम को मिटाने के लिए आए थे, आज उनकी कब्रों के निशान तक मिट गए। आज उनकी औलादें अपने बापों की कब्रों को नहीं पहचानती, आज उनकी औलादें अपने दादाओं की कब्रों को नहीं पहचानती, आज उनकी नस्लें अपने उस्ताद की कब्रों को नहीं पहचानती। लेकिन कसम रब्बे काबा की, जो इस इस्लाम को बचाने के लिए आए थे, वो गरीब नवाज आज भी अजमेर में जिंदा है, वो निजामुद्दीन आज भी दिल्ली में जिंदा है, वो अलाउद्दीन आज भी कलियर में जिंदा है, और वो आला हजरत आज भी बरेली में जिंदा है। बाबा सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह। बहुत आए मिटाने वाले, मिटा ना सके। और एक बात और याद रखो, इस्लाम मिटने वाला मजहब नहीं है। सुभान अल्लाह। आज दुनिया तरह तरह की बातें कर रही है। एक और अब भी आपने देखा, एक आया था जिसने बात की थी कि कलाम पाक को मिटा दिया जाए, 26 आयतों को कलाम पाक से निकाल दिया जाए, वो तो ना निकाल सका। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी को मजहब इस्लाम से निकाल दिया। बहुत आए निकालने वाले, याद रखो मिटाने वाले। आज तक कोई माई का लाल कलाम पाक का एक नुक्ता भी तब्दील न कर सका। और करे कैसे प्यारे, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी किसी दुनियादान ने नहीं, परवरदिगार ने ली है। आसमानी बहुत सारी किताबें नाज़िल हुई, जिसमें बड़ी मशहूर 4 किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील, अल्लाह की मुक़द्दस किताब कलाम पाक। लेकिन जो किताब जिस नबी पर नाज़िल हुई, ये उसी को ज़बानी याद रही। ये कुरान का मौजज़ा है कि हमारे नबी को ही नहीं, बल्कि नबी के उम्मत के छोटे छोटे बच्चों के सीने में महफूज है। मिटने वाला मजहब नहीं है इस्लाम। जरूरत इस चीज की है कि आप अपने आप का इलाज कर लो। क्या हाल है तुम्हारा? कभी हमने नहीं सोचा कि बच्चों को दीनी तालीम हम दें। कभी हमने तन्हाई में लेट कर नहीं सोचा कि आज लोग कह रहे हैं कि वक्त है हमारा, बदला लेंगे हम। इसलिए कि दुनिया के अंदर इस्लाम अगर फैला है तो मुस्तफा के अखलाक से नहीं, लोहे की तलवार से फैला है। बोलिए, इल्जाम है कि नहीं तुम पर? जी जी।
ये इल्जाम है कि नहीं? लोग कह रहे हैं कि तलवार से फैला है। मैं मुल्क के उन बदतमीज राइट और मुसन्निफीन से ये कहना चाहता हूँ कि अभी तुमने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है, अभी तुमने इस्लाम को समझा ही नहीं है, अभी तुमने इस्लाम को देखा ही नहीं है। अल्लाह की कसम, अरे दुनिया के अंदर इस्लाम तलवार से नहीं फैला। अगर दुनिया के कोने कोने पर इस्लाम फैला है तो तुम्हारे और मेरे नबी के अखलाक से फैला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी के पास ऐसा अखलाक हो तो लाए, किसी के पास ऐसी जिंदगी हो तो लाए, किसी के पास ऐसा कैरेक्टर हो तो लाए। लोग गालियां दे रहे, मुस्तफा मुस्कुराते जा रहे, लोग पत्थर मार रहे, मुस्तफा मुस्कुराते जा रहे, राहों में कांटे बिछा रहे, मुस्तफा मुस्कुराते जा रहे। सजदे की हालत में है नबी, दुश्मनों ने सड़ी ऊंटों की ओर लिया, मुस्तफा जाने रहमत की गर्दन में डाल दी, मगर जब सर को सजदे से उठाया तो मुस्कुरा रहे हैं मुस्तफा। लोगों ने पागल कह दिया, मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं। लोगों ने दीवाना कह दिया, मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं। लोगों ने मजनू कह दिया, मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन जब घर में आए तो हाथ उठा करके कहा, मौला क्या दुनिया मुझे पहचानती नहीं जो पागल कह रही है? क्या दुनिया मुझे पहचानती नहीं जो दीवाना कह रही है? मशीशत का नकली पुकार उठा, रो मत, ये न देखो कि दुनिया क्या कह रही है, इसलिए कि हमने तुम्हें अपना हबीब कह दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बहुत अच्छे, वाह वाह बहुत। आज लोग कह रहे हैं कि मजहब इस्लाम वो मजहब है जो नबी के अखलाक से नहीं बल्कि लोहे की तलवार से फैला है। प्यारे याद रखो, दुनिया के कोने कोने पर इस्लाम तलवार से नहीं अगर फैला है तो तुम्हारे और मेरे नबी के अखलाक से फैला है। वो तारीख नहीं सुनी आपने कि ताइफ के मैदान में सर से पांव तो खून ही खून है मुस्तफा के, यहाँ तक कि आपकी नालाने पाक खून से भरी हुई है। चंद सहाबा साथ में है, हाथ जोड़ के अर्ज करते, या रसूल अल्लाह हमारी जान आपके कदमों पर कुर्बान हो जाए। आका, हालांकि हम कम हैं लेकिन इसके नबी की ताकत हमारे दिलों के अंदर बहुत है। सुभान अल्लाह। अगर आप इजाजत दे तो आका हम बदला ले ले अपने नबी का। इरशाद फरमाते हैं मेरे आका, सब्र से काम लो, जज्बात में मत आओ। आज जिस कौम से तुम बदला लेने की बात कर रहे हो, आज ताइफ के मैदान में जिस कौम की आवाज तुम बुलंद देख रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि ये आवाजें खामोश हो जाएंगी और दुनिया के कोने कोने से खुदा के नाम के साथ तुम्हारे नबी का नाम पुकारा जाएगा। सुभान अल्लाह।